बिरहा कैसन बा, कहानी कैसन बा, कोनो काल्पनिक कोनो कपोल नहीं खे। 4 लाइन भूमिका से कहे पर कैसे मास्टर। बेटी में होती है माता की साया, गृह लक्ष्मी कही जाती है बेटी, बेटी की बारात बिन शादी लौटे तो किस्मत पर आंसू बहाती है बेटी, बेटी दिखाती जो वो औकात अपनी, चंडिका और काली का गाती है बेटी, बेटी बेबस भी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। बेटी बेबस भी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। ये दुनिया में संसार में हम बहन बेटी का जिंदगी कैसन हो गई बात तनी गौर कर जाई। गजल के लागिन है कैसे मास्टर। प्यार का चीज होला जंगली राजभर जी। एक प्रेमी जोन प्रेमिका जुदा हो जाले वो प्रेमी से पूछा जब बेपनाह प्यार करे प्रेमी कहत बा या प्रेमिका कहती है, प्रेमी प्रेमिका के बीच के मैटर बा कैसे। नजर में सोखी हंसी लबों पर नजर में सोखी हंसी लबों पर नजर में सोखी हंसी लबों पर अभी ये उल्फत नहीं लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव कवि लिखले हुए कैसे। हम सब ने माना विश्वास करके हम सब ने माना विश्वास करके वो तो हकीकत कहीं नहीं है। हम सब ने माना विश्वास करके वो तो हकीकत कही नहीं है। जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा के अपन बा के पराया बा हम लिखी जान पावत यही नहीं कवि लिखल में कैसे। हम सब ने माना विश्वास करके ओ तो हकीकत
कौन गया है किसने है देखा, कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। लोग कहेला हमार बाबू हमार माई मर गईलन, लोग स्वर्ग में गई, लोग हमार माई बाबू फिर से आके लोग बतावत नहीं कि हम स्वर्ग में बानी कि नरक में बानी। जे मर गल चल गल फिर वापस आके बताई नहीं, और जे जियत बा जियत स्वर्ग में जाई नहीं। यही से कहल गई कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। तनी कहानी पर गौर कर जाई, कहानी कैसन बा, कहा के बा, भाव कैसे मास्टर। बेंगलोर शहर के अंदर माधव खत्री का घराना, मोहन सुध सुभर सयाना। बेंगलोर शहर के अंदर तनी कहानी पर गौर कर जाइए। बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार, वो परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बताओ गए भैया। वही बेंगलोर शहर के अंदर एक माधव खत्री के परिवार, दुल्हन के नाम मालती बतावल गई। मालिक एक ही बेटवा देने बारन, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। बेचारे मोहन पढ़े लिखे बड़ी तेज तर्राक रहलन। वही बेंगलोर शहर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। माई बाबू का सहारा वो बेटवा दू वक्त के वो भोजन तैयार करत बारन जेकर नाम मोहन बा। समैया बीतल त भइल का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा प्राइवेट नौकरी पाया, संग में सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। समैया कुछ दिन बीतल ना, तो माई बाबू कहलन कि बेटवा के बियाह कर दिया तो बहुत बढ़िया रही। घर में बहू आ जाई तो दू वक्त के भोजन नसीब हो जाई, टाइम से मिले लगी। माई बाबू अपने बेटवा के बियाह कैलन, जौना दुल्हन के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्हन बन के घर के अंदर आईली हा, खुशी के माहौल बा, सब कोई बड़ी मगन बा। अब इन सदिया के धीरे धीरे 15 दिन बीतल रहे। जौना कंपनी में मोहन काम करत रहलन, उहे कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। जब मोहन मुंबई चलन हा तो दुल्हन अलग रोवत बा। कहल गई रखिलानंद जेकर बियाह नई हो जाले तो कर 1 मिनट दूरी बर्दाश्त नहीं हो। तो गोड़ खसैला पर भाग के जात हूं। लेकिन मोहन अपने दुल्हन के छोड़ के जाए लगलन हा, दुल्हन अलग रोवत बा, माई बाबू रोवत बाड़न। बारे मोहन गईलन मुंबई में, घर का चिंता बा करन कि केहू तेरे काम खत्म करके घरे भागब। जो 1 महीना के काम रहे मोहन बड़ी लगन से काम कैलन, ओके 15 दिन में खत्म कर देलन। छुट्टी कितना दिन बच गई? 15 दिन। 15 दिन छुट्टी बचल। राती के अपने दुल्हन के लगे फोन कैलन, करन का हो सुषमा, हमरे बगैर अच्छा लगत बनी दावत बनो। सुषमा रोवत बनी कि मोहन करन एक गीत लागल, मास्टर गीत कवन बा वाह। चाचा चाची के सुनाओ हुआ का बिरहा में आई ले।
हाँ तो वही जा बैठ जाना, वही जा बैठ के सुना दा। हट जा भैया, मोबाइल हटा ला, खींच दिया। ई मास्टर गीत बजौलन संकेत ज्ञान कौनो लइका एक लइकी खाली निहारत बा। जंगली जी लइकिया के उसके देखले नहीं हुआ का? देखला है लेकिन तोहरा लेखा नहीं। लइकवा कहे हम कह के खिला नल कर दे। हम काहे के कह जाए? लइकिया कहेगा का देखेला लइकिया कहेगा देखे लावा ऐसे हंसी के जान ले बहकाना कोराल मासी के प्यार में पागल पानी पकड़े रागेदा प्यार में पागल पानी पकड़े रागेदा ए धनी हो अचरे से पागल दिल बंधले रागेदा लेकिन मोहन अपने दुल्हन सुषमा से कहन का हो हमारे बैगर अच्छा लगत बनी दावत बना का सोचत बाड़ू काहे रोवत बाड़ू? उ मोहन कहत है कैसे का सोचेलू दूर रह के हरोता मोर मान पाके भेजता टिकट रात जल्दी आ गई भेजता राधिकारी रानी माँ ए धनी हो खैले यपियले का इंतजाम कली हां मोहन कलन के सुषमा अब रोवा मत, हरे पगड़ी हम छुट्टी 15 दिन बचा देले बनी और तोरी मोबाइल पर ऑनलाइन हम टिकट भेज देले बनी तो के काल ट्रेन पकड़े बा मुंबई आवे के बा हमन का घूमल जाई। सुषमा खुश भइल कलश करे बा ऐसन पति मालिक सबके दे। सुषमा कलश काले हम के ट्रेन पकड़े बा कलन की हां मोबाइल पर टिकट भेज देले तो के काले ट्रेन पकड़े के बा। सुबह भइल जाके सुषमा अपने ससुर माधव खत्री से कहे लगल कि बाबूजी आपका बेटवा हमके टिकट भेज देने बारन मुंबई बुला रहल बारन। परिवार के लोग कहे लगल के बिटिया हमार बाबू तो के बुलावत बा त जाके तू घूम ले बेटा हमन के कोनो आपत्ति नहीं खे। सुषमा अपन रूप सजा के चलल हियो तेरी के भाव कैसे मास्टर अरे दामन में ले जवानी नाजनी दामन
साजनी निरखे राह दीवाना चली रूप की रानी। अपन रूप सजा के सुषमा चलल बड़ी खूबसूरत रहे, पढ़ल लिखल रहे, बड़ी व्यवहारिक रहे। जब चलल माधव खत्री अपने बहू के ले गए स्टेशन छोड़े, ट्रेन आई, ले जाकर ट्रेन में बैठा दिलन। ओकर सीट पर जब बैठल के बेटा ए बहू बेटा आराम से जाइए बेटा, कोनो चिंता मत करिए, तू जा अपन ख्याल रखिए। जब सुषमा चलल अपने सीट पर बैठ के कुछ दूर तक चलल, अपन मोबाइल चलावत बा। कुछ दूर गईला के बाद उसी ही ट्रेन में उसी ही बोगी में सुषमा के सामने वाली सीट पर एक नौजवान आकर के बैठा और अपना भी मोबाइल चला रहा है, सुषमा भी अपना मोबाइल चला रही है। लेकिन होए का जात बा विदेशिया के भाव हो कैसे सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जारी जीवादानी माई के दर्शनवा कहलस कि मुंबई जाइब न तो अपने सैया के साथ जाइब जीवदानी माई के दर्शन करे। अपन मोबाइल चलावत में मुस्कुरात बा। और नौजवान देखा कुछ दूर जाते जाते आवाज दिया, कहा क्या है मैडम, कहाँ आपको जाना है, कहाँ तक जाएंगी? सुषमा बोली हमें मुंबई तक जाना है। वो नौजवान बोले आपके साथ कोई नहीं है? कलश की नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। अब बात विचार होए लागल तो भइल का कहे के पड़ल, होवे लागल बात फिर विश्वास घात भइल बेहोशी के दवाई सुंघाया बेईमानवा। वो सुषमा को देखकर कितना मोहित हो गया, कहा करे वाह ये लड़की कितनी खूबसूरत है। कुछ दूर जाते जाते सुषमा को चाय पिलाया और उस चाय में नशे की गोली डाल दिया। सुषमा विश्वास कर ली उस नौजवान पर, विश्वास पाकर के ही चाय पी ली और चाय पी के सूत गई, बेहोश हो गई। लोग नौजवान समझ गया कि लड़की बेहोश हो गई है। आखिर कैलाश का कहे के पड़ल, गंतव्य स्टेशन से पहले उतारी दिहलस कहे टैक्सी वाला से बीमार मोर जनानवा। वो देख लिया कि ये लड़की बेहोश हो गई है। मुंबई से पहले ही कि बहुत बड़ा स्टेशन था, उस स्टेशन पर लेकर के उतर गया और तुरंत एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्म पत्नी इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराना है। टैक्सी में ले जाकर लेटा दिया और सुषमा के सिर अपने जांग पर रख लेलस के देखे वाले के नजर में यह लगी कि एकर औरत ही है। इधर मोहन अपने सुषमा से कल रहल के, सुषमा हम अपनी मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन देखत बानी, ट्रेन कहाँ तक आई बा हमके जानकारी बा। ए सुषमा हम मुंबई आके स्टेशन पे तुम्हारी इंतजार करब। इधर स्टेशन पे जाकर के बेसब्री से इंतजार कर रहा है मोहन, कभी बैठ जा कभी उठ जा। कलश करे वाह आज हमार दुल्हन सुषमा आवत ही, कितना दिन के बाद हो के आज हम देखे जात बानी। स्टेशन पे बैठ के इंतजार करत बा, लेकिन पपिया सुषमा के लेके कहाँ गई बा? गीत लगल, गीत कवन बा? गीत पुरान बा लेकिन आज भी नया बा। गीत से बढ़िया भाव में कवि लिखलन है, ई पपिया सुषमा के लेके कहा गई बा कैसे? बाझी के चंगुल में और फसल चिड़ैया, बाझी के चंगुल में फसल चिड़ैया, कैया कसैया के
हाथे हो कैया कसैया के हाथे। स्टेशन पे इंतजार करत भाई पपिया कहाँ लेके गई। जब ट्रेन जाकर के मुंबई स्टेशन पे लगी दौड़ के गया वो मोहन उस बोगी के पास। आवाज दिया कि सुषमा, कलश क्या सुषमा, तू किधर है, कहाँ है सुषमा? मैं आ गया तुम्हें लेने। गया ट्रेन के अंदर उस बोगी में गया, उसके सीट के पास गया, सुषमा नहीं है। पूरे बोगी में ढूंढा, आंख में आंसू की विश्वास हो गई कि सुषमा हमें छोड़ के दूसरा के संग फरार हो गई। कलश की जोरे बेवफा रोवत बा मनी मनी सोचे लगल करे पापी हमरे परिवार में हमें कमी कर रहे कि इतना बड़ा हमें धोखा दे देली। हमारी संग तो धोखा कईबे करी लेकिन हमारी परिवार के संग तू धोखा कईबी। अरे पापी तू कभी खुश ना रही। इधर पपिया कहाँ लेके गई बा, कैसे बेस्या के घरे बेचा 40,000 में। बेहोशी हालत में सुषमा को ले गया एक बहुत बड़ा कोठा। उस कोठे की मालकिन जिसका नाम चंपाबाई बताया गया, ले गया चंपाबाई के कोठे पर। 40,000 में सुषमा को सौदा कर दिया। वो चंपाबाई कलश करे वाह, इतनी सुंदर लड़की आज तक मेरे कोठे पर नहीं आई थी। लेकिन चंपाबाई कैलस का कैसे ही सुषमा को लगाई चंपा के हक के व्यापार में। चंपाबाई मरवा में सोचे लगल कि बहुत बड़ा हमरे खातिर दिन बा और लड़की हमरे खातिर ई धन बा दौलत बा, एकर भाग्य बड़ी तेज बा, हमार भाग्य बहुत अच्छा बा कि काल बहुत बड़ा त्योहार बा। कौन त्योहार, कैसे कल जन्माष्टमी के होई खूब कमैया कैया कसैया के हाथे हो कैया कसैया के हाथे। ले गया उस कोठे पर बेच करके चला आया 40,000 में। वो चंपाबाई अपने मनवा में सोचे लागल कि कल बहुत बड़ा त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी और इस त्योहार पर हर साल बहुत बड़ा ग्राहक आता है और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। और उस लड़की को पाकर कितनी खूबसूरत लड़की है, इस लड़की को पा करके मुझे बहुत पैसा देगा, मुझे मालूम माल कर देगा। उतनी ही देर में सुषमा को होश आ गई। पहले तो बैठ के चारों ओर देखे लगल हम कहाँ आ गई, हम तो ट्रेन में रही हाँ। बगड़िया में चंपाबाई कलश की माँ कलश कहे माँ मैं कहाँ आ गई, मुझे कौन लेकर गया माँ, मैं तो ट्रेन में थी। वो चंपाबाई कहती है लड़की की आवाज कितनी प्यारी है। आवाज देती है चंपाबाई क्या नाम है तुम्हारा? कलश की माँ मैं बता दूंगी लेकिन तू बता मैं कहाँ आई हूँ, मुझे कौन लेकर गया माँ, ये कौन सा जगह है और मेरा मोबाइल भी नहीं है माँ। वो चंपाबाई कहती है बेटा जानती हो कहाँ तू आई है, ये कोठा है, तू कोठे पर आई है। कलेजा कांप गई सुषमा के, दौड़ के जाके पैरवा पकड़ के रोने लागल। कलश की माँ मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है, मुझे जाने दे माँ, तुझे कितना पैसा चाहिए मैं दिलवा दूंगी, लेकिन एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। वो चंपाबाई कहते लड़की पागल है, किसी से नहीं बात करना है, कहीं नहीं तुम्हें जाने, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हें रहना है। चंपाबाई के बात सुन के सुषमा गनगन गनगन कांपत बा, लेकिन चंपाबाई कहती है कैसे, गीत लागल, गीत कवन बा।
पुरान नहीं होई, खाली कहे खातिर पुरान बा, लेकिन आज भी नया बा। जो नई गीत आवत बा काल पुरान हो जाए, लेकिन ही गीत कब पुरान नहीं होई। कोनो भौजाई अपने ननद से कहत ही का आकुरी में डसले दिया नगिनिया हो, आकुरी में डसले दिया नगिनिया हो, ये ननको भैया के बुलाई दावा। करने लगी कलश की माँ मुझे जाने दे माँ। परवा पकड़ के रोवत माँ वो चंपा बाई डांटती है, कई बार मारती है, झापड़ मारती है और डांट कर क्या बात है तेरा लड़की, तुम्हें डर नहीं लगता इस कोठे पर? कलश की माँ ये मेरे साथ तू कैसा न्याय कर रही है? मैं नहीं खाना खाऊंगी, नहीं पानी पीऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। कलश की मत खा मत पानी पी, लेकिन जाकर के तैयार हो जा कल के लिए। कल त्योहार है और इस कोठे पर मेरा ग्राहक रात को करीब 8:30 बजे आएगा और उसके साथ तुम्हें रात बिताना होगा। तुम्हें बहुत पैसे देगा, मुझे भी पैसा देगा। लेकिन चंपाबाई कहती है का काल हुए उतर जाई नथनिया हो, ये बबुनी रोवा मत खाई जाना। एक तरफ से तू बेटी कर रही है, एक तरफ से मेरे साथ अन्याय करे, तू कैसी माँ है रे? बस देख तू पागल मत रो मत, जिद मत कर, जाकर के तैयार हो जा। डर के मारे सुषमा कलश ठीक है माँ, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। अब तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो तू कह रही वही मैं करूंगी। अब कुछ नहीं होने वाला है। चंपाबाई कहती है कैसे रोवा मत ढालया बने रूपवा सजाइला, घायल होई नोखे के जवनिया हो, ये बबुनी रोवा मत खाइला। कोठे की मालकिन चंपाबाई इतना गंदा, इतना अश्लील कपड़ा दी सुषमा को पहनने के लिए। डर की मारी सुषमा वो गंदा कपड़ा, इतना अश्लील कपड़ा उस कोठे पर पहन करके एक कोने में बैठ कर रोवत बकलस का हो मालिक, कल बहुत बड़ा त्योहार बा भगवान कन्हैया जी, कहल गई हम देखले नहीं कि सुनले बानी कि तू द्रौपदी के लाज बचा देलो, द्रौपदी के लाज बचा देलो का। ये कोठा पर एक बहन, एक बिटिया, एक पत्नी की इज्जत चल जाई का? भगवान कन्हैया जी के गुहार लगावत बा। कहत दिया कैसे ये कहे रोवे दी सुषमा काटा विपदा के बलैया हो कन्हैया भैया, तुझे नाही कावनो उपाया हो कन्हैया भैया। रोवत रोवत सुषमा के मुहवा सुखाए गई हो भैया, अखिया लाल हो गई बा, जनाई के मर जाई। लेकिन कोठवा पर कहती है का द्रौपदी बगिनिया के
कैसो कैसो रात बीतल। सुबह जब भइल गनगन गनगन सुषमा कावत बा। कलश की अब हमार लाज कोई ना बचा पाई, एक कोठे पर हमारी इज्जत तार हो जाई। सुषमा वही कोने में बैठ कर रोवत बा। कोई भगवान का नैया की जयकारा लगावत बा, कोई भजन गावत बा, कोई जयकारा लगावत बा, लेकिन कोठवा पर रोवत बा। दिन में बीत गई। रात जब भइल करीब 8:30 बजे वही कोठा पर होए का जात बा। पापड़ से भाव हुआ कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा। हावस पुजारी पहुंचा ले दौड़तिया मतिया मारल बा। उसी कोठे पर बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति सूटकेस में पैसा लेकर गया, 4 व्हीलर गाड़ी से गया। कोठे के अंदर पैसा दे दिया चंपाबाई को। चंपाबाई इशारा करती है सुषमा के रूम के तरफ। गई तो भइल का सुषमा की कोठरी के अंदर कि प्रवेश नारी हो पर्दे के यारे से सुषमा अरे ग्राहक को निगारी हो। नया पैसा लेकर के चंपाबाई को दे दिया और गया सुषमा के रूम के तरफ। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। देखा कि लड़की नीचे बैठी है, कोने में बैठकर रो रही है। गया बेड पर बैठ गया। कहा कह रानी, कहा कह लड़की, अरे तुम्हारे लिए मैं इतना पैसा दिया हूँ इस कोठे पर रात बिताने के तुम्हारे साथ, मैं बहुत पैसा दिया हूँ और तू नीचे बैठी है। तुम्हारी कीमत क्या है मैं जानता हूँ। आकर के बेड पर बैठ जा। रोवत बा, हिचक हिचक रोवत बा। कलश के रो मत, नाटक मत कर, देख कितना पैसा तुम्हें चाहिए। और सुन, जो तू कपड़ा पहनी है ना, इस कपड़े में तू बहुत खूबसूरत लग रही है। रोवत बा। वही पर्दा में से वो ग्राहक के चेहरा एक टक निहारत बा। वो आवाज दिया, कहा कि आजा बेड पर बैठ जा। धीरे धीरे गई, अब पैरवा पकड़ के एगो बात कहत बा। कितनी बड़ी बात बोलल बा। आज हम कहे कैसे ये कहत बा, अरे राखी बंधा के भैया सैया जामा होई माय बाबू। इस कोठे को रात बिताने के लिए आप बहुत पैसा दिए, कलश की कोई गिनती नहीं है। मैं बहुत पैसा दिया। वाह, कितना पैसा तुम्हें चाहिए बता, मैं दूंगा, तुम्हें भी पैसा दूंगा, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ वही तुम्हें करना होगा। कलश बाबू साहब, ये कबो कहा जाला लोग कहावत रहेला, पैसा कबो कबो इंसान के पागल बना देला। कलश तू पागल हो गई है क्या? तू क्या ये बातें कर रही है? कलश की नहीं हो साहब, पैरवा पकड़स। कलश साहब, जौन आप बहुत बड़ा हुए हम करब, लेकिन हमारे बतिया सुन लो। आज जौना हाथ से तू पैसा कोठा पर देने वाला ना, एक दिन यही हाथी में राखी बंधनी डांट कर के बात दिया। कलश कोठे पर पैसा दिया हूँ बहन बनाने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। कलश हाँ साहब, तुम्हारे साथ रात बिता ली हो, लेकिन एक पवित्र रिश्ता, एक बहन भाई का रिश्ता मट्टी में मिल जाई। कलश तू कौन है रे? कलश हम के तू ना चिन्ह पाइबो, लेकिन हम तो के चिन्हत बनी। कलश तुहार नाम राकेश बा। कलश के हाँ मेरा नाम राकेश है। कौन तुम्हें बताया? कलश की के बताई? एक बहन के सामने कोई भाई का नाम बताई, जौना भाई के अपनी गोदी में खिलौनी, वो भाई का नाम भुला जाई रे। दौड़ के जा करके राकेश घूंघट हटाया।
जनाए की सपना देखत बा, एकदम गनगन गनगन कांपत बा। एक टक अपने बहन सुषमा के मुंह निहारत बा। जनाए की ओके आंखी में आंसू इते नहीं खे, खाली कांपत बा, एक टक निहारत बा। कल सपना ही बोलबा हो, कुछ बोलते नहीं खे। कुछ देर के बाद कलश केरी बाप एक कोठा पर आज साचो के बहुत बड़ा पाप हो जात रहे। हे बहन, ए दीदी, बताए कोठवा पर हम त ग्राहक बन के अली रे, लेकिन ये कोठवा पर तू कैसे अली ह? कहत न कैसे कैसे अइलू मोरा पहिली कोठवा पर बोला। रोई के बतावली सुषमा सारा जवार। दोनों भाई बहन गले में गले लग के जकड़ के चिल्ला चिल्ला रोत बड़न। सुषमा करवाई कहाँ बंद होत बा। कलश की दीदी तू रोत बड़ी रे, रो मत, बाहर तक आवाज मत जाए पाए। अगर कोई जान लेगा कि हम दोनों भाई बहन हैं तो इस कोठे से हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। कलश की बाबू, अब लागत बदू ये 4 दिन के हम मेहमान भी बनी, हम बचब ना हो बाबू। कलश करे पगली, तो भाई अगल काहे नहीं टेंशन कैले बड़ी, कहे लागल करे पगली एक कोठा पर हम तक ग्राहक बन के अली, लेकिन तू कैसे आ गई रे? कलश के बाबू, हम तो मुंबई जात रही तोरे जीजा के पास, हम ट्रेन से जात रही हो भैया। एक नौजवान उसी ट्रेन में उसी बोगी में बैठा था, हमारे सामने वाली सीट पर हमसे बात विचार किया, चाय भी पिलाया और करीब बात कब हम बेहोश हो गई, लाख के कोठा पर बेच देलस बाबू, हम ना ही जान पौली हो हमारे भैया। कलश की दीदी अब रो मत, तोर भाई अगर चिंता मत कर तो के हम बाहर निकालब, बेशक हमार जान चल जाई लेकिन तो के बाहर हम निकालब। जब कोठा से बाहर जाए लागल न राकेश, हाथवा जोड़ के कलश के बाबू, सुषमा कहे लगल के बाबू जात बड़ा एक उपकार कर दे हमार भैया, हमके कोठा से बाहर निकाल दिया, लेकिन एक काम करना है राकेश, एक बार तनी अपनी जीजा से बात करा देना। तुरंत राकेश मोहन के पास फोन लगाया। जब मोबाइल मोहन उठौलस, सुषमा खाली कई बार हेलो बोलस, मोहन आवाज पहचान गया और डांट करके आवाज दिया, कलश क्या रे सुषमा, क्या रे गद्दार पापिन, कौन मुंह लेके तुमसे बात करत बड़ी रे, शर्म नहीं खे आवत? फोन रख, कलश के रखी मत, रोवत बा। कलश तुम के बात करे लायक छोड़ले बाड़ी, हमारे परिवार के लोग रोवत बा। हम जाके कहाँ तो के नहीं ढूंढी रे, यहाँ तक जाके हम थाने में कंप्लेन भी कैली, कमर सुषमा की नजर आ जाई साहब हमके बता दी है, हम थाने में कंप्लेन कैली रे। कलश की हमार पूरा बतिया नहीं सुनबा का? कलश तू बात करे लायक बड़ी, तोर बात हम सुनी। राकेश फोन ले लिया, कलश के जीजा आके सारी बात बतावत बनी, तो रोवा मत और दीदी के कोनो गलती नहीं खे। जब राकेश निकल के गईलन, हाँ कहाँ गईलन? मोहन के पास। मोहन तुरंत वही थाने में जहाँ से कंप्लेन कैले मुंबई में, एक थाने पर कंप्लेन कैले रहलन। सारी बात मोहन बतौलस है। दरोगा जी अपने दल बल के लेके वही कोठा पर गईलन। हाँ कोठा पर जब छापा पड़ल, भगदड़ हो गई, हाहाकार मच गई, लोग इधर उधर भागत बा। खिड़की में से सुषमा अपने पति मोहन के एक बार देखला से बौरैया बनल बा, पगली के रूप धारण कैले बिया। वही सीढ़ी पर से दौड़त भागल, गिरत पड़त आके अपने पति मोहन के भर अखबारी पकड़ के रोवत बा, कलश के जल्दी से चली, अब एजा 1 मिनट मत रुकी, हम अपना जी जल्दी से लेके चली। पति पत्नी के प्यार देख के सबकर कलेजा कांप गई, लेकिन राकेश अपने आप के दोषी देत बा, रोवत बा। कलश के सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा गुनहगार तो हम बनी कि आज ये समाज में मुंह दिखावे लायक नहीं कि एक बहन के साथ रात बितावे के लिए हमें इतना पैसा दे देली। सुषमा के कलश के तू रोवत बड़े रे, ए राकेश तू रोवत बड़ा, कलश काहे न रोई रे? कलश की तू एक कोठा हमरी खातिर का चीज बना तो के नहीं खैया सास। सुषमा कहती खड़ी के लाइन में कैसे अरे पानी जमाना दुश्मन फिर भी कोई ना पतन, तब जाकर नैया के खवैया मुरारी मनमोहन।
बनी जमाना दुश्मन फिर भी होई ना पतन त जेकरी नैया के खेवैया मुरारी मनमोहन काश के बाबू कहल जाला कि भगवान द्वापर में त्रेता में सतयुग में नहीं परीक्षा लेलन, आज एक कलयुग में भी परीक्षा लेलन। सत्य तनी परेशान होला लेकिन पराजित नहीं होला। कहल जाला कि आज के जमाने में आज के डेट में कोई पर विश्वास ना करे के चाहिए, आंख मूंद के विश्वास ना करे के चाहिए। विश्वास तो तने करे कोहू के काम चल जा, हमारो काम चल जा। जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा। कलश के बाबू अगर विश्वास पर चाय ना पियले होती तो आज हमें कोठा पे ना होती। सुषमा के चलते जितना निर्दोष लड़की कोठा पर रही निकल के बाहर रही है, पकड़ के सुषमा के रोत बड़ी कली की दीदी आज मन की आजाद हो गई नहीं जा, तू वक्त के रोटी के लिए अपन मन के आबरू बेचत रही जा। ई कैसन जिंदगी बा, मौत ठीक लेकिन ऐसन जिंदगी ना ठीक। ऐसे कहनी कि विश्वास उतने करे कि हमरो काम चल जा, लोगन के भी काम चल जा। आखिरी भाव कहे कैसे ही हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गए गुरु बिहारी, कभी जन अपने कलम से सींचे अरे कविता की फुलवारी, दामन में ले जवानी नाजनी तस्वर जरा कभी लिखते गए करुण का गान।